students, my name is Harshita Tag and I am assistant professor in Biani College. आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एक मैक्स वेबर का सबसे ज़्यादा इजी और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। उसका नाम है सोशल एक्शन। बट बिफोर दैट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपन मैक्स वेबर के बारे में जानें। तो मैक्स वेबर का जन्म हुआ था इन 1864 इन जर्मनी एंड इनकी पीएचडी थीसिस थी हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटीज ऑफ मिडिल एजेस। And he initially studied law, but then he later shifted to the study of social sciences. In 1896, he became a professor of the economics. अब बात करते हैं इनके सोशल एक्शन की। इनका कहना ये है कि सोशियोलॉजी जो है उसका सब्जेक्ट मैटर या उसमें हम क्या पढ़ेंगे इस सोशल एक्शन, मतलब सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर सोशल एक्शन होना चाहिए। सोशल एक्शन क्या होता है? जब कोई एक एक्टर एक्ट करता है और सामने वाला पर्सन उसका रिएक्शन देता है, राइट? सो इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल एक्शन बट इट इज अबाउट कि वो एक्शन शेप कैसे हो रहा है एंड ऑल्सो हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द सोशल वर्ल्ड। अब बात करते हैं कि सोशल एक्शन को समझा कैसे जाए। तो मैक्स वेबर इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और एक कंसेप्ट का वो यूज़ करेंगे, वर्स्टीहेन मेथड। इसका मतलब है कि जो एक्टर है, एक्ट कर रहा है, उसको अपन एक लेवल था कि अपन उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट बट आप उसको ऑब्जर्व मत करो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंटरप्रेट करो और एक्टर की सिचुएशन को और एक्टर ने ऐसा क्यों किया उस चीज को समझने की जरूरत करो। वर्स्टीहेन मेथड, वर्स्टीहेन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड सब्जेक्टिव मीनिंग। सब्जेक्टिव एज एन कि भाई जो एक्टर काम कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से उसको समझने की कोशिश करो, ये वर्स्टीहेन मेथड होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि सोशल एक्शन के और 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है ज़्वैक रैशनल एक्शन। रिमेंबर मैक्स वेबर का जन्म हुआ था जर्मनी में, तो इनके जो ये 2 नेम्स आएंगे वो भी थोड़ा जर्मनी से रिलेटेड होंगे, इनके नेम्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं। सबसे पहला है ज़्वैक रैशनल एक्शन। देखिए, ज़्वैक रैशनल एक्शन का सीधा सा मतलब है कि जब भी हम कोई सामाजिक क्रिया करते हैं या सोशल एक्शन करते हैं हमारे गोल को ध्यान में रखते हुए, तो वो कैटेगरी कौन सी होती है? ज़्वैक रैशनल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है तो वो डेली कॉलेज आ रहा है। क्यों आ रहा है? ताकि इन फ्यूचर जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाए उसे एक अच्छी जॉब मिल सके और एक अच्छा वो कैंडिडेट बन सके, उसके जितने भी क्रेडेंशियल्स है वो बहुत स्ट्रांग हो सके, मार्क्स अच्छे आ सके। सो कुल मिला के ये एक उसका गोल है जिसके लिए वो कर्म कर रहा है, काम करता जा रहा है। ज़्वैक रैशनल एक्शन। सेकंड आता है वर्ड रैशनल एक्शन। यहाँ पे जो वर्ड रैशनल एक्शन होता है वो रिगार्डिंग होता है हमारे वैल्यूज से। हमारे वैल्यूज क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं रोड क्रॉस कर रहे हो और आपको वहां पे एक डेफ एंड डम्ब आंटी मिल रही है और वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो आपकी वैल्यूज पहले ये कहेगी कि आप जाओ और उनको रोड क्रॉस करवाने में हेल्प करो। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारी वैल्यूज ड्रिवन एक्शन होते हैं। वैल्यूज से ड्रिवन होके हमने वो एक्शन किया, सो दैट कम्स अंडर कैटेगरी वर्ड रैशनल एक्शन। देन थर्ड आता है अफेक्टिव सोशल एक्शन। अफेक्टिव सोशल एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जो हम हमारे इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को ध्यान में रखते हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी का हमें प्यार दिखाना, राइट, ब्रदर एंड सिस्टर का लव, ये कुछ ऐसे एक्शंस है या ये कुछ ऐसा इमोशंस है जिनसे हम ड्रिवन होके जब भी कोई एक्शन करते हैं तो वो दैट कम्स अंडर अफेक्टिव सोशल एक्शन। फोर्थ आता है ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। देखो, ट्रेडिशनल मतलब ये आपके कहीं ना कहीं ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, राइट? तो कुछ ऐसी चीजें होते हैं, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जब आप अपने ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए करते हो। फॉर एग्जाम्पल, दीपावली बनाना, राखी बनाना, है ना, दीपावली पे ढोक देना अपने बड़ों के। तो ये कुछ ऐसे एक्शंस है जो आप अपने ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो, या आपको किसी ने या फॉर्मल रूल्स वगैरह कुछ नहीं किए बट इट्स अबाउट ट्रेडिशन। तो ये हमारी 4 कैटेगरीज होती है। ज़्वैक जो हमारे गोल से रिगार्डिंग होती है, वर्ड, वैल्यूज, इफेक्टिव इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड एंड ट्रेडिशनल जो हमारे हमारे ट्रेडिशन से रिगार्डिंग होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट थिंकर के बारे में बात करते हैं। सो द नेक्स्ट थिंकर विल बी कार्ल मार्क्स। ओके, बीइंग अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट यू ऑल नो दैट कार्ल मार्क्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी में। इनका जो मेजर टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म एक ऐसी कंसेप्ट है और एक ऐसा थ्योरी है जो कि हिस्ट्री पे ध्यान देता है। कहने का मतलब है, कार्ल मार्क्स का जन्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे हुआ था। उन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में 2 तरीके की क्लासेस थी, एक थे बॉर्जवा और एक थे प्रोलेटेरिएट।
बॉर्जर वो लोग होते हैं जो फैक्ट्रीज को ओन करते हैं और इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं। कहने का मतलब है मालिक। और जो प्रोलेटरिएट होते हैं वो लोग होते हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। फैक्ट्रीज में लेबर क्लास जो होती है उसको बोलते हैं प्रोलेटरिएट। अब कार्ल मार्क्स को ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि ये जो अभी क्लासेस है, क्या ये अभी ही है या पुराने टाइम से ये चली हुई आ रही है। तो वो हिस्ट्री में जाते हैं और वो कुल मिला के 5 क्लासेस के बारे में बात करते हैं अंडर टॉपिक हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। सबसे पहला आता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ओके, प्रिमिटिव कम्युनिज्म सबसे पुरानी स्टेज है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी है और यहाँ पे जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी आती थी ये उसके बारे में बात करता है। यहाँ पे कोई वर्ग नहीं है, ना कोई जाति प्रथा है, ना कुछ है। बस यहाँ पे जो लोग हैं वो हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं और अपने एक साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं। देन आता है एंशियंट। अब यहाँ पे एक इंसान इकोनॉमिक वे में थोड़ा सा डोमिनेंट होने लगता है। तो एक इंसान बन जाता है मास्टर और दूसरा हो जाता है स्लेव। स्लेव को अपन आम भाषा में बोलते हैं गुलाम, राइट। तीसरे में फ्यूडलिज्म स्टेज आती है। फ्यूडलिज्म एक्चुअल में हमारे लैंड से रिगार्डिंग है। एक होता है लॉर्ड, एक होता है सर्फ। इफ यू माइट नो, यू एवर हर्ड अबाउट द वर्ड जमींदारी सिस्टम। उसमें भी तो यही होता था कि एक जमींदार होता है और कुछ लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं। तो लॉर्ड एंड सर्फ, लॉर्ड हो गया जो डोमिनेंट है और सर्फ हो गया जो डोमिनेट हो रहा है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जो स्टेज है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूंजीवाद समाज, ये है हमारे इंडस्ट्रियल सोसाइटी की स्टेज। यहाँ पे फ्रंट स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है कि इंडस्ट्रीज है, स्टीम इंजन है, सब कुछ है। बट बैक स्टोरी ये है कि समाज 2 क्लासेस में बटा हुआ है, बॉर्जुआ एंड प्रोलेटरिएट। बॉर्जुआ कौन होते हैं? जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के ओनर्स होते हैं। एंड प्रोलेटरिएट जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। देखा जाए तो इन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और स्ट्रगल है। वाई? ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस। क्योंकि जो बॉर्जुआ है वो हर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने वो कर रहे हैं प्रोलेटरिएट का। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, अब कार्ल मार्क्स एक चीज कहते हैं कि हर एक स्टेज में हर मतलब डिस्ट्रक्शन के बीच बीच है। मतलब ये स्टेज अपने आप डिस्ट्रक्ट होगी और फिर नई स्टेज बनेगी। तो वो कहते हैं कि जब कैपिटलिज्म समाज खत्म हो जाएगा या डिस्ट्रक्शन हो जाएगा पूरी तरीके से, तो एक नई स्टेज आएगी। ये जो आइडियोलॉजी है ये इसके फादर भी है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है कि जो स्टेट है वो सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज कंट्रोल करेगी और सब में इक्वली बांटेगी, राइट। सब में इक्वल, यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा, कोई गरीब कोई अमीर, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग कंपेयर कर सको तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो था वो भी तो कुछ यही था। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में भी तो क्लासलेस सोसाइटी के बारे में बात हो रही थी। तो कम्युनिज्म भी कुछ ऐसा ही है। हमारा फ्यूचर यही है कि क्लासलेस, मतलब यहाँ पे कोई लोग कोई पर्सन अमीर छोटा गरीब ये नहीं होगा, बल्कि सब में इक्वल होगा। और जो स्टेट है उसके पास सारी इंडस्ट्रीज, उसके पास सारी फैक्ट्रीज का ओनरशिप आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू गाइस लाइक्ड इट। बाय।